हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 27। 26 पार्ट नहीं देखा है तो आपने जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना मोटिव रहता है प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2024 में आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 11 का संबंध 22 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से एक को देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 11 का संबंध 22 से किस प्रकार से है। तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, उसको आपको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग बच्चों की 11 है। ठीक है, तो 11 में हम लोग क्या करते हैं 1 + 1। ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है आपका 2। ठीक है, तो अब 2 का हम लोग गुणा कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देते हैं 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 11 11 दूरम देख सकते हैं 11 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 11 क्या होता है 22। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 22। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं पहला वाला जो रूट है उसको सॉल्व कर लिए। जैसे 11 का संबंध 22 से किस प्रकार से था, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले दूसरा पहला को जिस तरीके से सॉल्व किया उसी तरीके से 13 को भी सॉल्व करते हैं। 13 को सॉल्व करने में क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 टुकड़ियों में बांट देंगे। ठीक है, तो 13 को 2 टुकड़ियों में बांटते हैं तो 1 और 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या मिलती है हम लोग को 4। ठीक है, अगर 4 हम लोग को मिलती है तो 4 का गुणा हम लोग किससे करेंगे 13 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का गुणा हम लोग कर देते हैं 13 से। तो यहाँ पे आप 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौक कितना होता है 52। ठीक है, 13 चौक हो जाता है 52। तो 52 हम लोग को आंसर मिल जाता है। तो 52 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न का देखना है। ठीक है, आपको प्रश्न ये पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, आप जरूर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे 5 का संबंध 9 से है, 9 का संबंध 13 से है, 13 का संबंध 17 से है। उसी प्रकार 17 का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको निकालना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे बच्चों कि 5 का संबंध 9 से किस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को हम लोग प्लस करेंगे, 5 में हम लोग प्लस करेंगे 4 को। ठीक है, 5 में हम लोग प्लस करते हैं 4 को तो हम लोग को मिलता है 9। यहाँ पे हम लोग को 9 मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से 9 में हम लोग करेंगे 4 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 में हम लोग 4 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलता है 13। ठीक है, हम लोग को 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 मिलेगा। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग 13 में हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 17। यहाँ पे आप संख्या को देखते जाएंगे किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 5 में हम लोग 4 प्लस किए तो 9 मिला, 9 में हम लोग 4 प्लस किए तो 13 मिला। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग 13 में 4 प्लस करेंगे तो हम लोग 17 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई 17 में भी 4 प्लस कर देंगे। तो हम लोग 17 में क्या करते हैं 4 प्लस करते हैं। ठीक है, 17 में हम लोग 4 प्लस करते हैं बच्चों तो हम लोग को संख्या मिलता है 21। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 17 में 4 प्लस करते हैं तो 21 देखने मिलता है। तो 21 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में। उसी तरीके से इसको 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 21 में हम लोग 4 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 21 में हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे। 21 में हम लोग 4 प्लस करते हैं बच्चों तो 25 हम लोग को संख्या मिल जाता है। तो इस तरीके से ये रूट तो सॉल्व हो गया। तो हम लोग को ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 21 आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृति बनी हुई है वृत्त आकार की, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें चौकोन आकार का है आपका आकृति। ठीक है, इसमें आपको कितने त्रिभुज बनेंगे त्रिकोण। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोण कितने त्रिकोण बनेंगे, इसको हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे संख्या। ठीक है, यहाँ पे से बन रहा है 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, इस तरीके से 8 तो आकृति बन चुकी है। यहाँ पे त्रिकोण देखेंगे तो आप यहाँ पे 8 त्रिकोण बन गया है। अब इसमें और बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है भाई। तो किस तरीके से बनेगा तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 8 के बाद हो जाएगा 9। तो यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे बच्चों, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बाहरी कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, ये हो गया आपका 9। ठीक है, ये हो गया 9। अब देखते हैं और बन सकता है क्या, तो हाँ अब उस साइड से भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ से ऐसे करके
ये हो गया 10, ये हो गया आपका 10। ठीक है, इस तरीके से 10 बन गया। और बन सकता है क्या? तो हाँ, तो और भी बन सकता है भाई। तो किस तरीके से बनेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 9 10 हो गया। अब इसके बाद 11वां कहाँ पे से बनेगा, तो इस रूट में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ये हो गया 11। ठीक है, 12 बन सकता है क्या? तो हाँ बन सकता है। तो किस रूट में, तो इस रूट में, ऐसे करके 12 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, आपको समझ आए इसमें, ऐसे करके ये हो गया 12। ठीक, ये हो गया 12 बच्चों। अब 13 14 बन सकता है क्या? तो हाँ, इसमें तो बन सकता है भाई। तो किस तरीके से बनेगा, तो इस छोटा छोटा तरीके से बनेगा। देखिएगा, यहाँ से हो गया 1, ये हो गया 12 के बाद 13, फिर ये इस साइड से भी बन जाएगा उसी तरीके से, यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद और बन सकता है क्या? तो हाँ, तो बन सकता है भाई। किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिएगा आप, मैं इसको बताता हूँ अलग कलर पेंसिल में आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, ये वाला कलर को यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको और आसान तरीके से समझ आएगा। ये हो गया आपका 15, और ये हो जाएगा ऊपर से 16। ठीक है, ये रहा 15 और ये रहा 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए में। तो और भी बन सकता है क्या? तो नहीं, यहाँ पे और नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तरीका आप समझिएगा, त्रिकोण जो बन रहा है, ठीक है, आकृति कितना बन रहा है, 16। ठीक है, तो 16 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, 16 आकृति बने हैं, इसको तरीके से समझिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 16 हटाता हूँ मैं, 16 यहाँ पे से देखेंगे आप, 16 हटेगा, ये रहा 16 हट गया। ठीक है, 15 14 13 12 11 10 9 और ये तो 8 तो यहाँ पे बना ही हुआ था। ठीक है, 8 यहाँ पे तो पूरा ऐसे बना हुआ था। इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यदि प्राइस को कुट भाषा में, देख सकते हैं कुट शब्द में क्या किया है, SVNIL लिखते हैं, तो उसी कूट में कॉस्ट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे कूट भाषा में किस तरीके से लिखा गया है, प्राइस को SVNIL करके लिखा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, पहले प्राइस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस को लिखने के लिए यहाँ पे देखते हैं PRIC और E। ठीक है, प्राइस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, P से S बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे P से S बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, P से S लिख लेंगे। S से फिर R से क्या बनाया गया है, V बना है, और I से बना है N, C से बना है I, और E से बना है L। ठीक, तो किस तरीके से बना है, तो आपको मैं इसमें आपको पहले भी सीरीज में आपको समझा चुका हूँ कि जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है। ठीक है, तो देखिएगा आप, अल्फ़ाबेट का जो रहता है ABCD, ये अल्फ़ाबेट की जो संख्या रहती है, एक ए के जो अल्फ़ाबेट में संख्या 1 है, बी के अल्फ़ाबेट में संख्या 2 है, सी के अल्फ़ाबेट में संख्या 3 है, डी के अल्फ़ाबेट में संख्या 4 है। तो ये सभी को आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर याद है तो आपका जो अल्फ़ाबेट से बनता है प्रश्न, वो आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्राइस से क्या बन रहा है, SVNIL। ठीक है, तो प्राइस में हम लोग देखते हैं P में कितना प्लस कर रहे हैं, तो S आ रहा है। ठीक है, तो P में है 3 संख्या प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे P में 3 संख्या प्लस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, S। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कर रहा जा रहा है R में। ठीक है, तो R में हम लोग क्या कर रहे हैं, R में देख रहे हैं कि R में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 संख्या प्लस कर रहे हैं। ठीक है, R में यहाँ पे 4 संख्या प्लस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, V बन रहा है। उसी प्रकार से I में 5 संख्या प्लस किया जा रहा है, तो N बन रहा है। यहाँ पे 5 संख्या प्लस किया तो N बन रहा है। उसी प्रकार से C में I बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, 6 संख्या प्लस कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से E में L बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 7 संख्या प्लस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्न को भी। ठीक है, 3 को प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, 5 को प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, COST। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे COST को भी लिख लेते हैं हम लोग भी इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
लिखते हैं COST को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पे C लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं COS और T, ठीक है। तो C के बाद जो संख्या रहेगा क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। C में हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। C में हम लोग 3 प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस करते हैं, C में हम लोग 3 प्लस करते हैं तो हम लोग को क्या संख्या मिलेगा, अल्फ़ाबेट। C के बाद आता है DEF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, F, इस तरीके से F बन जाएगा, ठीक है। और O में हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, ठीक है। 4 प्लस करेंगे तो फिर O के बाद हम लोग 4 प्लस करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे S, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, S है। तो S में हम लोग क्या करेंगे, 5 संख्या प्लस करेंगे, 5 संख्या प्लस करेंगे तो S के बाद क्या होता है, S के बाद हम लोग प्लस करेंगे तो X आ जाएगा। यहाँ पे 5 संख्या प्लस करते हैं तो X आ जाएगा, ठीक है। फिर उस बाद T में हम लोग क्या करेंगे, 6 संख्या प्लस करेंगे। T में हम लोग 6 संख्या प्लस करेंगे। T में 6 संख्या प्लस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, Z। तो हम लोग क्या मिल गया, FSXZ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन डी में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FSXZ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपका सारा डाउट सॉल्व कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। प्रश्न है बच्चों 5वां, ठीक है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वेन आरेख का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। उन प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मतलब उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पे दिया गया क्या है, जो प्रश्न संबंध है, पुरुष, भाई, बेटी, इन तीनों का संबंध जो है वो सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। यहाँ पे आकृति बनी हुई है, 4 आकृति हैं, ये इसमें कौन सा सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। पुरुष, यहाँ पे क्योंकि मेन क्या है, पुरुष, ठीक है। तो पुरुष से क्या बन सकता है, भाई बन सकता है। पुरुष से बेटी बन सकता है क्या, तो नहीं बन सकता भाई, पुरुष से बेटी नहीं बन सकता। तो किस तरीके से नहीं बनेगा वो, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ, ठीक है। इसको लॉजिक के तरीके से समझिएगा, ठीक है। पुरुष क्या होता है, एक बड़ा होगा, ठीक है। पुरुष, पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा भाई, पुरुष के अंदर भाई आ जाएगा, ठीक है। तो पुरुष के अंदर भाई आ गया। अब पुरुष और भाई का संबंध बेटी से हो सकता है क्या, तो नहीं। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये महिला आ जाती भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग में आ जाएगा, अलग कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कलर पेंसिल से इसको आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, पुरुष को रेड पेंसिल से करके पुरुष ये रहा, ठीक। पुरुष, इसके अंदर क्या आएगा, भाई, पुरुष के अंदर ही तो भाई आएगा ना। यहाँ पे भाई पीले पेंसिल से, फिर ग्रीन पेंसिल से आपको बेटी, तो बेटी अलग हो जाती है भाई यहाँ पे ऐसे करके। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां, ठीक है। प्रश्न को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न को। एक घड़ी में 2:20 का समय है, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताइए, ठीक है। यहाँ पे जो घड़ी होता है, यहाँ पे आप देखेंगे घड़ी जो बना होता है ना भाई, यहाँ पे 6, 12, यहाँ पे क्या होता है 3 और यहाँ पे होता है 9, ठीक है। ये रहा घड़ी। इसमें जो क्या बज रहा है, बोल रहे हैं 2:20, ठीक है। 2:20 हो रहा है। इसमें कौन सी आकृति बन रही है, सूर्य से, सॉरी सूर्य बोल रहा हूँ, सुइयों से कोण कौन सी आकृति की बन रही है, ठीक है। इसको आपको दर्शाना है। इसके लिए आपको दर्शाने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नियम क्या है आपको मैं समझा देता हूँ, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत समय में काम आएगा, ठीक है। कोण का जैसे ज्ञात करना है तो ये आपको याद रहेगा, मतलब ये आपको मदद करेगा, ठीक है। कोण बराबर 60 घंटा माइनस 11 मिनट, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे 11 मिनट बट्टे 2 से भाग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो क्या है रूल है, ठीक है। तो रूल को हम लोग को याद कर लेते हैं और रूल याद रहेगा तो आपका क्या होगा, प्रश्न बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रश्न जो है अपना क्या है नियम, ठीक है, अपना जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रूल को मैं लिख लेता हूँ छोटे से रूप में, 60 घंटा, ठीक है, माइनस 11 मिनट बट्टे में 2, ठीक। तो इसी के अनुसार हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो 60 को हम लोग लिख लेते हैं पहले, 60 यहाँ पे लिख लिए।
60 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे हावर से। एच क्या है, हावर, ठीक है। तो बज कितना रहा है, 2 यहाँ पे बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर माइनस, फिर है 11, 11 को उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 दिया है ना भाई, ये रहा 11, तो 11 को उतार लेते हैं यहाँ पे 11 करके, ठीक है। फिर है एम, मिनट, मिनट में कितना दिया है, तो 20 मिनट दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 20 लिख लेंगे, गुणा करके 20, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बट्टे में कर लेंगे 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 60 का गुणा हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। तो इसकी संख्या कितने आ जाएगी, 60 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 60 का गुणा 2 से करेंगे, उसी प्रकार 11 का गुणा कर देंगे 20 से, ठीक है। तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका 120। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे 20 से, तो क्या करेंगे, 11 शून्य शून्य करके, मतलब इसको पहाड़ा पढ़ देता हूँ मैं आपको सिंपल से। 11 20 का पहाड़ा हम लोग क्या करते हैं, 11 से पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 220, ठीक है। 220 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। 60 का हम लोग गुणा किए हैं, तो हम लोग को संख्या कितना मिला, 120, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए भाई, यहाँ पे हम लोग मिनट का गुणा किए, 11 का गुणा कर दिए हम लोग 20 से, तो हम लोग का आंसर आ गया यहाँ पे माइनस में करके 220, ठीक। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे 2 से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 120 और 120 और 220 को हम लोग को माइनस करते हैं, तो कितना संख्या मिलेगा हम लोग को, 100, ठीक है, बट्टे में 2। तो हम लोग यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंछे कितना होता है, 2 पंछे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 शून्य, ठीक। तो हो गया, हम लोग का आंसर मिल गया कितना, 50। तो 50 कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, तो 50 डिग्री का क्या होगा, यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं बहुत आसान तरीके से आराम से समझाया हूँ, मैं जल्दी जल्दी भी नहीं बोला हूँ, आराम से समझाया हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।